जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएनआई टुडे। खबर भदोही से। स्वरोजगार व आर्थिक मजबूती में आरसेटी की पहल विशेष। देवेंद्र। यूनियन बैंक की ओर से मुंशीलाटपुर भदोही में स्थापित आरसेटी प्रशिक्षण केंद्र स्वरोजगार के साथ आर्थिक मजबूती देने में अहम पहल साबित हो रहा है। बृहस्पतिवार को केंद्र में बकरी पालन और ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षार्थियों की प्रतिभा सराहनीय रही ही प्रशिक्षकों की काबिलियत देखते बन रही थी। प्रशिक्षण कोऑर्डिनेटर देवेंद्र दुबे ने बताया कि केंद्र से अब तक लगभग 8,000 प्रशिक्षु निपुण होकर स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए स्वयं के देश की आर्थिक मजबूती में कंधा से कंधा मिला रहे हैं। यूनियन बैंक बैंकिंग कार्य के अलावा ग्रामीण नगरीय परिवेश से असहाय होने वालों को जो अवसर प्रदान किया है, उसका 100% उद्देश्य हासिल करने वाले भी दूसरों के लिए नई उम्मीदें जगा सकते हैं। निर्धारित अवधि में संपन्न होने वाले कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन, पशु कुक्कुट पालन, मशीनरीकरण जैसे प्रशिक्षण ध्येय बनते जा रहे हैं। अब तक हुए प्रशिक्षणों में सबसे अधिक संख्या महिला वर्ग की रही है। प्रशिक्षण संपन्न होने के बाद वित्तीय समावेशन की सुविधाएं, उपकरीय उपलब्धताएं दक्ष प्रशिक्षकों की मेहनत का परिणाम साबित हुआ है। प्रशिक्षुओं ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण का उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है। भदोही से रिपोर्टर अब्दुल वाहिद के साथ वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। कई दिवसीय प्रशिक्षण है ये ब्यूटिशियन का? ये 30 दिवसीय सर। आज कैसा दिन है? आज यहाँ पे हमारा 15वां दिन है। कितने प्रशिक्षार्थी हैं? यहाँ पे 26। इसके पहले भी आप प्रशिक्षण दे चुके हैं? जी, यहाँ मैं एक बार पहले दे चुकी हूँ, फिर जौनपुर जाकर दे चुकी हूँ और मैं इस फील्ड में एग्जामिनर भी हूँ, जिसे हम असेसर कहते हैं। इनको रिस्पांस क्या मिल रहा है? जी, इनका फीडबैक तो अभी ठीक है, अच्छा सीख रहे हैं, कर रहे हैं। आज आपने इन प्रशिक्षार्थियों को बकरी पालन के लिए क्या मुख्य उद्देश्य बताया है? बकरी पालन में इन लोगों को आज फार्म का बताया है, जिसमें फार्म के बारे में कि फार्म का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कहाँ खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए, कहाँ गार्ड रहेगा, कहाँ आपका जो श्रमिक वहाँ रहते हैं वो रहेंगे, उनके खाने पीने के साथ साथ स्टोर। ये प्रशिक्षण से इनको कितना लाभ आप समझते हैं? प्रशिक्षण के उपरांत ये अपने बैंक में प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे। प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद इनको बैंक फाइनेंस करेगा। पशुपालन विभाग इनको जो सब्सिडी की पार्ट है वो उपलब्ध कराएंगे और उस उपलब्ध होने के बाद ये उस योजना को क्रियान्वित करते हुए उसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। अगर ये बैंक या पशुपालन से न जुड़े और अपना स्वयं का अगर कुछ करना चाहते हैं तो इनको आपने जो प्रशिक्षण दिया है उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? स्वयं के लिए इनको उतना प्रशिक्षित कर दिया गया है कि उनको बकरियों को कैसे रखना है और उनकी स्वास्थ्य के बारे में उनको जानकारी दी गई है और उस जानकारी के लाभ उठाने के पश्चात ये निश्चित ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मेरी इनके लिए शुभकामनाएं भी है कि ये अच्छे तरीके से पशुपालक बन जाएं, बकरी पालक बन जाएं और ब्रीडर पशुओं का पालन पोषण यहाँ भदोही जिले के लिए करें। आज बकरी पालन के चौथे दिन में आपने कुछ ऐसा क्या सीखा? हमने बकरी पालन में आज सीखा सेट के बारे में और बकरियों के उम्र के बारे में और बकरियां कितने बच्चे देती हैं उसके बारे में सीखा हमने और आहार बनाने के बारे में सीखा हमने। इस पालन से आप उम्मीद क्या करते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के बकरियों का अच्छा सेट बनाएं और बकरियों को आगे बढ़ाएं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनका संख्या बढ़ाना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था मजबूत करना चाहते हैं? नहीं, संख्या बढ़ाना भी है और अर्थव्यवस्था को भी मतलब कि आगे करना है सर। पर प्रशिक्षण समन्वयक हैं? जी, मेरा नाम देवेंद्र दुबे है। मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हूँ और स्वरोजगार हेतु यहाँ पर प्रशिक्षण कराए जाते हैं। विभिन्न ट्रेड हैं जिसमें महिलाओं को उनके हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें सिलाई हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, अभी हम लोग क्लीनिंग मटेरियल के से ये टॉयलेट क्लीनर हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गई, ये सारी ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं। बच्चों के लिए भी हम वर्तमान स्थिति में कौन से प्रशिक्षण चल रहे हैं? 2 बैच हमारे यहाँ चल रहे हैं। एक महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर का बैच है, ये एनआरएलएम के द्वारा स्पॉन्सर बैच है, इसमें एनआरएलएम की ही सारी महिलाएं हैं। और एक बैच हमारा बकरी पालन का चल रहा है, इसमें आप जैसे जानते ही हैं कि इसमें बकरी पालन के लिए सरकार भी कटिबद्ध है और बकरी पालन से इनका जो एक इकोनॉमिकल स्टेटस है, अर्थव्यवस्था वही सुदृढ़ होगी। उद्देश्य उन लोगों का यही है।
कुल मिलाकर के उद्देश्य है इन प्रशिक्षार्थियों को अर्थव्यवस्था से मजबूत करना। हाँ, अर्थव्यवस्था का तात्पर्य यहाँ पे ये कि जब ये स्वरोजगार करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत होगी। इसके पूर्व में भी ये प्रशिक्षण हो चुके हैं। अब तक कितने लाभार्थी आपके ये लाभ ले रहे हैं? हमारे यहाँ देखिए लगभग हमारा जो एक आंकड़ा है कि लगभग 7,400 करीब हमने ट्रेनिंग दिया है अभी तक, और जिसमें हमारा जो रेशियो है 72% लोग सेटल हैं, काम कर रहे हैं, और जिसमें से 43% लोगों को वित्त पोषण ही प्रदान किया गया, वित्तीय सहायता ही प्रदान की गई, जिससे वो अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी ये क्रम जारी रहेगा? आने वाले में ये हमेशा चलने वाली चीज है। ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित संस्था है जो कि यूनियन बैंक इसको चलाता है। कहाँ के रहने वाले हैं? भदोही के। यहाँ ब्यूटिशियन में आपने नामांकन कराया है, आज कितने दिन हुआ? 15वें दिन। कुछ सीखने को जो मिला है आपको, उसको आप आने वाले दिनों में क्या महसूस करना चाहती हैं? खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। तो आपको ये चीज अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आवास व्यवस्था बकरी की और उनका भोजन कैसे क्या होना चाहिए उसके बारे में उन्होंने जाना, और ये प्रयास किया कि भोजन में कौन कौन सी चीजें मिलाकर हम उसको दे सकते हैं। और जैसे भोजन के 2 पार्ट हैं, एक हरा चारा में जाना, उसमें आपका है जो मोटे अनाज होते हैं उनके दर्ज हुए भाग, और उसमें मक्का, जौ, जई, गेहूं का तला हुआ हिस्सा, और दलहन जो भी होती है उसमें दलहन के टुकड़ों को जो उनके उपजात जो मिलते हैं उनको मिलाकर हम आगे उसमें खनिज पदार्थ मिलाते हैं उसमें। और जो आपके साथ तिलहन का ही पार्ट होता है, तिलहन में आप किसी भी चीज की उसकी खली मिला सकते हैं।